नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। टाटा सन्स ने लॉन्च किया 10 लाख वाला वाहन। सीएम योगी बोले निर्यात का हब बनकर उभर रहा यूपी। भाजपा पर हमलावर हुए अखिलेश, कहा महिला आरक्षण के बहाने ध्यान भटकाने की कोशिश में भाजपा, इनकी मंशा ठीक नहीं। महिला आरक्षण बिल पर अजय राय का पहला बयान, बोले कांग्रेस लाई थी प्रस्ताव, नोएडा मामले में सरकार विफल। लखनऊ में नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में भव्य बाइक रैली। 1090 चौराहे से शुरू होकर विधानसभा पहुंची रैली। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार का प्रयास तेज। यूपी में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी को मंजूरी। अप्रैल 2026 से लागू मानी जाएंगी नई दरें। श्रमिकों के हितों की सुरक्षा पर सीएम का जोर। यूपी में छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका, जल्द खुलेगा पोर्टल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब सीधे लेके चलते आपको खबरों के विस्तार में। खबर बलिया से है। बलिया में पुलिसकर्मियों ने महिला को पैरों से रौंदा। महिला को पैरों से रौंदने का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। जमीनी विवाद की सूचना पर पहुंची थी डायल 112। सिपाही सुजीत कुमार पर लगाया मनमानी का आरोप। चाचा को जबरन ले जाने का विरोध करने पर पीटा। प्रताड़ित बेकसूर चाचा को ले जाने से रोकने पर पैरों से रौंदा। पीड़िता गर्भवती होने के बावजूद सिपाही सुजीत कुमार ने पीटा। पीड़िता सिपाही सुजीत कुमार बिना महिला सिपाही को पहुंचा था पीड़िता। सीसीटीवी में लाइव कैद हुई पैरों से पिटाई करने का मामला। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। बांसडीहा कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा पूरा मामला। के न्यूज़ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस वक्त की बड़ी खबर बलिया से आपको बता रहे हैं। डायल 112 सुजीत कुमार सिपाही पर लगे गर्भवती को पीटने के आरोप। पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला को पैरों से रौंदा। महिला को पैरों से रौंदने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। के न्यूज़ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सिपाही सुजीत कुमार पर लगाया जब मनमानी का आरोप। चाचा को जबरन ले जाने का विरोध करने पर पीटा। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण रोड मैप साझा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पोल्ट्री फार्मिंग को एक बड़े आंदोलन के रूप में विकसित कर रही है, जिससे न केवल किसानों की आय दोगुनी होगी बल्कि ग्रामीण स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि पशुधन विभाग लगातार किसानों की पोल्ट्री फार्मिंग से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने इसके प्रमुख लाभ गिनाए। पारंपरिक खेती के साथ साथ पोल्ट्री फार्मिंग को अपनाकर किसान अपनी आमदनी को कम समय में दोगुना कर सकते हैं। आज जिस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो इसमें पशु या यूँ कहें कि जिस तरीके से किसानों की आय दुगनी करने की जो संकल्प है उसको लेकर रखे गए। सर, क्या कुछ खास था इस कार्यक्रम? आज अंडा उत्पादन का ये उत्तर प्रदेश में पहला कॉन्क्लेव है। इस कॉन्क्लेव से के माध्यम से देश के प्रमुख व्यवसायी इसमें भाग लिए हैं और आज हमने उन्हें निमंत्रण दिया है योगी सरकार की ओर से, आइए उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश करिए, इस क्षेत्र में हम आपको सुरक्षा देंगे, कानून व्यवस्था देंगे और ये है भी। और दूसरा, आवागमन के साधन उत्तर प्रदेश के तीनों स्तर पर हैं, एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज और बिजली भी 24 घंटे है। तो सेफ्टी, कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी तीनों को उपलब्ध कराने का काम योगी सरकार का है। और अंडा उत्पादन में भी हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। और अब आगे दूध उत्पादन में हम देश में प्रथम नंबर पर हैं और आगे आने वाले समय में अंडा उत्पादन में भी हम अग्रणी भूमिका अदा करेंगे।
सर पोल्ट्री को लेकर जो है लगातार प्रयास चल रहा है, क्या कुछ नया जो है इस बार करने जा रहे हैं आप लोग, क्योंकि किसान जो है जागरूक तो होते हैं लेकिन और जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या विशेष है? आज हम इसके लिए 1 करोड़ रुपए तक के जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको स्टाम्प ड्यूटी में छूट, इलेक्ट्रिसिटी में छूट और उसके ब्याज में भी छूट देने का काम योगी सरकार करेगी। तो ये थे धर्मपाल सिंह ने साफ तौर पर बोला कि सरकार जो है तमाम ऐसे कार्य कर रही है जिनसे जो है किसानों की आय दुगनी होगी और आज जो पूरा विषय था उसमें कहीं ना कहीं किसानों को फायदा होगा। अभी तक दुग्ध उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 था, अब जो है पोल्ट्री और अंडा उत्पादन में भी नंबर 1 होगा। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनाथ भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए योगी सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज हर वर्ग परेशान है और सरकार केवल विज्ञापनों और बड़ी बातों तक सीमित रह गई है। अजय राय ने हाल ही में नोएडा में मजदूरों के साथ हुई घटना और वेतन विसंगतियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय मजदूर 8 घंटे काम करते थे लेकिन आज उनसे 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है। ठेकेदार मोटा कमीशन खा रहे हैं और मजदूरों को उनका हक नहीं मिल रहा। ये भाजपा का काम है। भाजपा जहां भी फेल होती है वो उसके लिए पाकिस्तान के वहां पर जो घटनाएं घटी वो पूरी तरीके से सरकार की फेलवर है, प्रशासन की फेलवर है। क्यों? क्योंकि उस संविधान को मानने वाले नहीं है। जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो ये संविधान की किताब हाथ में लेकर जो सौगंध ली है, ये सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है और संविधान को बनाने वाले व्यक्ति को पूरी तरीके से उस कल के दिन में उनकी जयंती के अवसर पर अपमानित करने का कार्य किया। और केवल लखीमपुर नहीं, लखीमपुर, कासगंज और यहाँ लखनऊ के अंदर भी, यहाँ पर भी काफी बुरी तरीके से यहाँ पर भी विवाद हुआ है। सरकार ये चाहती है कि आपस में झगड़े हो, मारपीट हो, मूर्तियां तोड़ी जाए और लोगों को कैसे डिवाइड करके डिवाइड एंड रूल हम कैसे वोट ले सकते हैं, क्योंकि दलित वोट इनको मिलने वाला नहीं है। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनावी समय में तिखावटी राजनीति से अब जनता प्रभावित नहीं होने वाली है। साक्षी महाराज उन्नाव के एक निजी विद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अंबेडकर जयंती के बाद तेज हुई सियासी बयानबाजी पर अपनी राय रखी। सांसद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल बाद अगर कोई नेता किसी क्षेत्र में चुनावी बैठक करने पहुंचता है तो उसकी स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जनता अब ऐसे नेताओं को गंभीरता से नहीं लेती जो लगातार क्षेत्र से दूर रहते हैं। खबर बलिया से है, जहां रसना थाना क्षेत्र के नत्थूपुर गांव में बेटी को 2 बोरी गेहूं देने से नाराज होकर बेटे ने पिता की पीट कर हत्या कर दी, जबकि मां को भी डंडे मारते हुए घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल मां को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक महेंद्र चौहान की बहू के मुताबिक आरोपी पप्पू चौहान अक्सर अपने माता पिता से मारपीट करता था। कुछ दिन पहले भी भैंस बेचने के बाद पैसे के विवाद में पिटाई की थी। अब बेटी को 2 बोरी गेहूं देने से नाराज होकर हमलावर हो गया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेते हुए घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना रसड़ा पे सुबह करीब 7 बजे डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव नत्थोपुर में 12 पे एक व्यक्ति मृत अवस्था में तथा उनकी पत्नी के भी हाथ में हल्की चोट है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मौके पर गए, बातचीत की गई। तो जो मृतक हैं इनके 4 बच्चे थे और 4 बेटे हैं और बेटियां भी हैं। तो एक बेटा इनका जो पप्पू चौहान था वो अक्सर इनसे लड़ा करता था, क्योंकि ये कुछ खाने पीने का खर्चा अपनी बेटी को भी दे देते थे।
कानपुर की एक टूटी सड़क पर किया गया हल्का फुल्का मजाक कब हिंसक विवाद में बदल जाएगा, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस घटना ने लोगों को चौंका दिया। एक साधारण बातचीत जो आमतौर पर हंसी में टाल दी जाती है, यहाँ इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट तक पहुँच गई। अब यह मामला सिर्फ स्थानीय झगड़ा नहीं रहा, बल्कि इंटरनेट पर लोगों के गुस्से और हैरानी का कारण बन चुका है। इस घटना में एक युवक को सड़क को लेकर मजाक करना भारी पड़ गया। मामला शारदा नगर इलाके का रहने वाला युवक अमित सिंह शाम के समय पास की एक दुकान पर दूध लेने गया था। दुकान के पास काफ़ी समय से सड़क खराब थी, जिसे लेकर उसने दुकानदार संजय सिंह से हल्के अंदाज में पूछ लिया कि क्या अब सड़क बन रही है। बताया जा रहा है कि इसी बात पर दुकानदार भड़क गया और बात बहस में बदल गई, मजाक से मारपीट तक पहुंच गया। विवाद आरोप है कि बहस इतनी बढ़ गई कि दुकानदार और उसके बेटे ने युवक को दुकान के अंदर खींच लिया। वहां उसके साथ डंडों से मारपीट की गई। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके 3 दांत टूट गए। घटना ने आसपास के लोगों को भी हिलाकर रख दिया। सबसे चौंकाने वाली यह बात रही कि मारपीट के बाद आरोपियों ने युवक को उसके टूटे हुए दांत थमा दिए। बताया जा रहा है कि उन्होंने ताना मारते हुए कहा, लो बन गई सड़क, अब FIR करा लो। अब इस पूरे मामले में मामला पुलिस के संज्ञान में भी आया है और पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। ये रावतपुर में ये दुकान पर ये सामान लेने के लिए गए थे और वहाँ पर जो दुकानदार थे उनसे कुछ वाद विवाद होता है और उसमें दुकानदार द्वारा धक्का मुक्की में इनको चोट आती है। फिर ये थाने आते हैं, दुकानदार को भी बुलाया जाता है, जो पक्षी है उसको बुलाया जाता है। इनसे तहरीर देने के लिए कहा जाता है, तो इनके द्वारा तहरीर नहीं दी जाती है और एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया जाता है, शपथ पत्र दिया जाता है, जिसमें इनके द्वारा बताया जाता है कि अब ये कोई विधिक या कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। इन लोगों का आपस में सुलह समझौता हो गया है। खबर बुलंदशहर से, जहां शिकारपुर तहसील क्षेत्र के ढोबला हसनगढ़ गांव में दबंगों ने सरकारी जमीन पर बोई गई फसल काट ली। आरोप है कि तहसील प्रशासन द्वारा फसल को समय पर नीलाम नहीं किया गया, जिससे मौके का फायदा उठाकर आरोपी फसल काट ले जाने में सफल रहे। हालांकि प्रशासनिक निर्देशों के तहत मौके पर बोर्ड लगाकर जमीन को सरकारी बताया गया था। शिकायतकर्ता पीड़ित ग्रामीण ने SDM को शिकायती पत्र देकर सरकारी जमीन पर खड़ी फसल कटवाने वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कराने की गुहार लगाई है। SDM शिकारपुर ने शिकायतकर्ता को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। माफिया एवं दबंग व्यक्ति ने हमारी जमीन, 3 लोगों की जमीन की और एक सरकारी भूमि हड़वा उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। और हम SDM साहब के यहाँ लगभग 8 बार शिकायत करा चुके हैं। कहीं से कोई कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। किस तरह की भूमि है वो? भूमि वो उनके नाम के, उनके पिताजी के नाम पे पट्टे हुए थे, जो पट्टे की आड़ में ही सारा उन्होंने ये खेल रच रखा है। सारी कब्जा रखी है उन्होंने जमीन, हम 3 लोगों की। और हड़वार की भूमि सरकारी भूमि है क्या? जी सर, हड़वार की मृत पशुओं के अवशेष निस्तारण हेतु ये भूमि होती है, जहाँ पे मृत पशुओं को दबाने का काम किया जाता है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। थाना अजीम नगर क्षेत्र के गांव काशीपुर आंगा में एक किसान के खेत में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। इस अग्निकांड में लगभग 100 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में खड़ी गेहूं की तैयार फसल जलकर खाक हो गई है। क्षेत्रीय समाजसेवी रिफाका सुल्तान ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आग इतनी भीषण थी कि किसानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही मिनटों में फसल के साथ साथ वहां रखी अन्य कृषि सामग्री भी जलकर नष्ट हो गई। इस घटना में पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और किसानों की साल भर की मेहनत आंखों के साथ राख के ढेर में तब्दील हो गई। मौके पर तो साहब कोई नहीं था यहाँ पे। जब आग लगी तो ये तो कह नहीं सकते कैसे लगी, उसको लगाई, लेकिन आग लगी है कम से कम 200 से 250 बीघे जंगल जला है यहाँ पे। इधर देखिए। और लगभग 50 लाख रुपए से ज़्यादा लोगों का नुकसान है।
तो क्या कारण क्या रहा मेन आग का? आग लगने का ये तो कह नहीं सकते सर, क्योंकि वहाँ पे कोई उस समय मौके पे था नहीं। क्या किसी ने मतलब सिगरेट पी के फेंकी उससे लगी या फिर किसी वाहन से लगी, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन नुकसान जो है यहाँ के किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है और मैं यही सरकार से अपील और मांग करूँगा कि इन किसान भाइयों को जल्दी से जल्दी और इनकी जो फसल है उसके हिसाब से मतलब मुआवजा इनको मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज नारी शक्ति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से आयोजित धन्यवाद स्कूटी रैली में हजारों की संख्या में महिलाओं ने प्रतिभाग कर केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के प्रति अपना समर्थन जताया। रैली के दौरान शहर की सड़कें योगी मोदी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। यही स्कूटी रैली यमुनापुरम स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम से भव्य तरीके से शुरू हुई। हाथों में भाजपा के झंडे लिए और सिर पर हेलमेट लगाए हजारों महिलाएं स्कूटी पर सवार होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरें। आज हमारी बहनों ने बहुत बढ़ चढ़कर इस स्कूटी रैली में हिस्सा लिया है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक इतिहास रचने वाला कार्य हम सबके लिए किया है, नारी शक्ति के लिए किया है। हमको आरक्षण देकर मैं समझती हूँ कि जो महिलाओं की भागीदारी है वो नीति निर्माण में प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित की है, जो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए और ये संदेश जन जन तक पहुँचाने के लिए महिलाओं ने ये रैली की है। जो महिला स्कूटी का आयोजन किया गया है, इस उद्देश्य के पीछे हमारे परम प्रबल प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए 33% का कोटा निर्धारित किया है। वो बहुत जल्दी विधेयक लाने वाले हैं। उसी संबंध में उनका आभार व्यक्त करने के लिए हमारी सभी महिलाओं ने हजारों की तादाद में महिला स्कूटी का आयोजन किया, जो मुख्य मार्गों से होते ही एक पार्क में जो समापन हुआ उसका। देश की आधी आबादी है महिलाओं की और हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं सारी महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, क्योंकि उन्होंने जो आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा, उन्होंने सोचा कि जो आधी आबादी है उसको 33% आरक्षण देकर एक उचित भागीदारी भी मिलनी चाहिए और उनका अधिकार मिलना चाहिए। उससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश में बढ़ते हैं खबरों में। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले हरदोई के गोपामऊ से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश एक बार फिर विवादों में हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित एक सम्मेलन में विधायक ने देवी देवताओं और आस्था को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हरदोई के ऐतिहासिक गांधी भवन में एकीकृत पासी समाज द्वारा एक विशाल महासम्मेलन आयोजित किया गया था। इस मंच से समाज को संबोधित करते हुए विधायक श्याम प्रकाश ने लोगों को पाखंड छोड़ने की सलाह दी। उन्होंने अपनी ईश्वर थ्योरी समझाते हुए कहा कि लोग पत्थरों में भगवान ढूंढ रहे हैं जबकि असली शक्ति कहीं और है। विधायक ने मन से विवादित तुलना करते हुए कहा, पत्थर भगवान नहीं है। अगर आज के समय में कोई भगवान है तो वह मोदी और योगी हैं। महत्व है यहाँ हमने देखा कि हमारे समाज का यहाँ महत्व है, यहाँ हमारे समाज का सम्मान है। जितने तरह तरह के नेता आएंगे आपको तरह तरह की भाषणबाजी देते हैं, इनके साथ रहो उनके साथ रहो, ये कल्याण होगा वो होगा। साथियों, जब हमको कहीं अपनी स्थापना ही करनी है, कहीं महत्व ही करना है, तो हम क्यों ना आज के भगवानों के साथ हो जाएं। हम तो जिंदा आदमी को भगवान मानते हैं और हमारे योगी जी मोदी जी निश्चित ही एक भगवान के रूप में अगर उनको माने तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हमको कुछ कर दे सकते हैं। उनमें हमको अमरोहा जिले के हसनपुर में आज बिजली के बढ़ते बिलों और स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली को लेकर महिलाओं का धैर्य जवाब दे गया। भारी भरकम बिजली बिलों के से त्रस्त
दर्जनों महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं का सीधा आरोप है कि जब से इलाके में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं तब से उनकी रीडिंग में भारी गड़बड़ी आ रही है। महिलाओं का कहना है पहले की तुलना में बिजली का बिल कई गुना ज़्यादा आ रहा है। घरों में कम उपकरण चलने के बावजूद मीटर की रफ्तार बहुत तेज़ है। बेतहाशा बिल आने से आम परिवारों का मानसिक बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। खबर संभल से, जहां धनारी पुलिस ने बड़ी कामयाबी प्राप्त करते हुए लाखों रुपए के नामी हत्या व लूट मामले के वांछित आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पाकर पुलिस ने रंझेड़ा सलेमपुर निवासी आरोपी की घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे आत्मरक्षा में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। पैरों में पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिससे पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, फर्जी नंबर प्लेट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज और नकदी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिन्हें गिरफ्तार कर पूरे गिरोह को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। बटा 26 जो डबल मर्डर का केस लिखा गया था, उसमें वांछित अभियुक्त अरविंद जो है वो कल रात पुलिस मुठभेड़ में ये अरेस्ट हुआ है। और इसमें अरेस्ट करने वाली टीम हमारी जो सर्वेलेंस सेल की टीम है और जो एसओ धनारी है, ये लोग शामिल रहे हैं। इसके पास से एक अदद मोटरसाइकिल प्लेटिना और कुछ अभिलेख जो है वो बरामद हुए। साथ ही साथ एक 315 बोर का कट्टा और पर्स इत्यादि ये बरामदगी पुलिस टीम के द्वारा की गई। सर, कितने आरोपी अभी फरार हैं और कितनों को अभी देखिए, जो प्राथमिक जानकारी जो अभी तक विवेचना से जानकारी प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ ठठिया थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए लहूलुहान कर दिया क्योंकि वह अपने मायके में फ़ोन पर बात कर रही थी। इस मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस प्रशासन और समाज को झकझोर कर रख दिया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसका पति उस पर कड़ा पहरा रखता है और उसे अपने मायके से बात करने तक की इजाज़त नहीं देता। बीते दिन जब महिला अपने परिवार से फ़ोन पर बात कर रही थी, तब पति आग बबूला हो गया और उसने महिला पर हमला कर दिया। मारपीट इतनी भीषण थी कि महिला के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित महिला ने रोते हुए बताया कि उसका पति उसे बुनियादी सुविधाएं तक नहीं देता, उसे अक्सर खाने पीने की चीज़ों के लिए भी तरसाया जाता है और आए दिन बेवजह मारपीट की जाती है। जी मारते रहते हैं हमेशा, कोई बात हो या ना हो, लेकिन फर्जी मारते रहते हैं। क्या नाम है आपके पति का? पुष्पेंद्र सिंह। क्या करते हैं? दूध का बिजनेस है बम्बई में। अच्छा, यहाँ घर कब आए थे? घर हो गए 4-5 महीने हो गए। तो गए नहीं बम्बई दोबारा? नहीं, अभी नहीं गए हैं। किस बात को लेकर झगड़ा होता है, क्या कुछ कहते होंगे? कुछ नहीं, वो ये कहते हैं कि अपने घर पे बात मत करो। तो हमने कहा ठीक है, नहीं करेंगे। जब हम कुछ खाने पीने को मांगते हैं कि हमको खाना के लिए बनाने के लिए दो, तो देते नहीं, ताला लगा देते हैं। उसके बाद ताला लगा देते हैं कि नहीं मिलेगा। यूपी के महोबा में बीते रोज हुई युवती की हत्या का महज 24 घंटे में खुलासा कर पुलिस ने घटना को अंजाम देने के आरोप में मृतका के प्रेमी और उसके साथी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चेकिंग के दौरान आरोपियों से हुई मुठभेड़ में शहर कोतवाल छर्रे लगने से घायल हो गए, जबकि दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल गमछा, युवती के मोबाइल सहित 3 मोबाइल, अवैध तमंचे और खोखा व जिंदा कारतूस बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी ने घटना का खुलासा कर बताया कि युवती की शादी दूसरी जगह तय हो जाने से आक्रोशित हुए उसके प्रेमी ने अपने साथी से मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। दिनांक 14 अप्रैल 2026 को सभी कंट्रोल रूम थाना कोतवाली को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि सुभाष नगर के पीछे एक जंगल एक पड़ता है, वहाँ पे एक महिला का शव है। घटना की गंभीरता देखते हुए, तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली की पुलिस
क्षेत्राधिकारी नगर और अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। अभी मृतका की पहचान की। मृतका के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना का अनावरण करने के लिए मेरी तरफ से 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें 2 टीमें थाना कोतवाली की थी, एक टीम हमारी एसओजी की थी, एक टीम हमारे साधना से। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।